मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने जो म्यूचुअल फंड के ऊपर जो कोर्स शुरू किया है उसका ये वीडियो जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के बारे में बना दिया है, जिससे मैंने ये बताया है कि म्यूचुअल फंड के बेसिक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में कितने तरीके से हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। इन सभी चीजों को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन होते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो आपके मन में ये सवाल खटकते रहता है कि किस म्यूचुअल फंड के अंदर में हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें कि हमें अच्छा रिजल्ट और अच्छा रिटर्न्स में देखने को मिले। म्यूचुअल फंड की जहां पे बात आती है तो यहाँ पे 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलते हैं। तो 2500 में से एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को चुनना काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपको हर एक म्यूचुअल फंड के बारे में पता हो जाए तो आप म्यूचुअल फंड जो आपके लिए बेस्ट है उस फंड को आप चुन सकते हैं। देखिए, बेस्ट हम किसको बोलते हैं? बेस्ट हम उस चीज को बोलते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, जिससे हमको फायदा मिले, जो हमारे लिए बना हो। हर एक इंसान की अलग अलग जरूरत होती है, अलग अलग ख्वाहिश होती है। तो जो चीज उस इंसान की जरूरत को, उस ख्वाहिश को पूरी करती है, उसके लिए वो चीज बेस्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। अगर हम जितने तरीके के म्यूचुअल फंड मिलते हैं उन सभी चीजों को अगर हम जान ले तो हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। जैसे कि आप एक एंड्रॉयड फोन को देखिए और आप एक टीवी को देखिए, दोनों ही चीज अलग अलग कामों के लिए बनाया गया है, लेकिन दोनों एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो अगर आपको कहा जाए कि इसमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है तो आप किसको चुनेंगे? जाहिर सी बात है, जो आपकी जरूरत को पूरा कर रहा होगा। अगर आपको कॉल करना है और भी चीजें जो फोन के अंदर फीचर्स होती है, उन सभी में से कोई भी चीज आपकी जरूरत है तो आप फोन को चुनेंगे। लेकिन केवल अगर आपको टीवी देखना है, फिल्म देखना है, सीरियल देखना है तो आप टीवी को चुनेंगे। तो इसीलिए आपकी क्या रिक्वायर्ड है इस चीज को आपको जानना जरूरी है। फिर आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले आप ये जानिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर में हमें कितने तरीके के म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ना आपको 5 तरह के म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज की हम बात करें तो 5 कैटेगरीज आती है। तो आप व्हाइट बोर्ड पे देखते जाइए, मैं आपको व्हाइट बोर्ड की मदद से हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमने लिखा है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे, पार्ट 2 हमारा वीडियो होता है, एक वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के अंदर में कितने प्रकार के हमें म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं? 1 2 3 4 5, 5 तरीके के म्यूचुअल फंड मिलते हैं। तो जो पहले नंबर पे जो म्यूचुअल फंड आता है उसका क्या नाम हमें देखने को मिलता है? तो आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा, जो पहले नंबर पे आता है उसका नाम है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ध्यान से आप देखते जाइएगा, हर एक चीज में आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले नंबर पे जो हमारा फंड है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब ये इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए, ये एक फंड का नाम है, यानी कि जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो किस कैटेगरीज में आपका पैसा जा रहा है उसका ये पहचान दिलाता है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप जो भी पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा पैसा आपका शेयर मार्केट या फिर हम ये कहें कि स्टॉक मार्केट के अंदर में जाता है। आपने अगर हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो हमने ये बताया है कि म्यूचुअल फंड का सारा पैसा कहाँ जाता है। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड को अगर आप लेते हैं तो इसमें जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सारा का सारा पैसा जो है आपका वो शेयर मार्केट के अंदर में जाता है। अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज को जानिए कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट क्या मिलता है। तो प्रॉफिट को ना यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर में हम बोलते हैं रिटर्न्स को। अगर आप इस कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो ये कितना का रिटर्न्स आपको बना करके दे देता है। तो यहाँ पे ना 15% के आसपास जो रिटर्न्स है वो आपको मिल जाएगा कंपाउंड के साथ। 15% में एक एवरेज बता रहा हूँ, 14 भी मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है, 16 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है। यानी एक बीच का मैं बता रहा हूँ कि इतना के आसपास जो आपका रिटर्न्स है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में मिल जा रहा है। ना ही मैं किसी फंड की यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा, ना ही मैं किसी फंड की बुराई करूंगा। जो जिस फंड के बारे में सच बात है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप बस पूरा वीडियो लास्ट तक देख के जाइएगा। तो ये हो गया हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपको 15% का रिटर्न जो है वो आपको मिलेगा। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में भी काफी तरह के फंड्स देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में कितने तरीके के हमें फंड्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आप बेसिक बातों को समझते जाइए, फिर अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एक वीडियोस के ऊपर, एक एक फंड के ऊपर हम बात करते जाएंगे। यहाँ पे अगर हम रिस्क की बात करें कि यहाँ पे जो हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे कितना रिस्क है,
तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो आपको देखने को मिलता है, हाई रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब ये किसकी रिक्वायर्ड हो सकती है? जिनको ज्यादा रिटर्न चाहिए, जो रिस्क ले सकते हैं, वो यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर म्यूचुअल फंड की, कि दूसरा कैटेगरी कौन सा हमें देखने को मिलता है। दूसरा कैटेगरी जो हमें देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। इसके बारे में भी मैं आपको प्रॉपर सभी जानकारी दूंगा कि ये क्या होता है। देखिए, डेब्ट म्यूचुअल फंड को अगर आप लेते हैं तो आप जो भी पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सारा का सारा पैसा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर हम ये कहें कि कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर में जाता है। अब ये क्या होता है, मैं यहाँ पे बेसिक बताता हूँ, बाकी फुल वीडियो इसके ऊपर आएंगे। आप गवर्नमेंट को अपना एक पैसा देते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे के बदले में आपको एक रसीद थमा देती है, और यहाँ पे ना आपको आप ये कह सकते हैं कि फिक्स इनकम आपको देखने को मिलती है। तो पहले हम इसी चीज को क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमें रिटर्न्स है वो हमें कितना का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 9% के आसपास का रिटर्न जो है वो आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे ना आपको फिक्स इनकम की तरह आपको रिटर्न जो है वो डेब्ट म्यूचुअल फंड बना करके देता है। आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो सरकार के पास जाता है, और सरकार अपनी मर्जी से उस पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन आपको उस पैसे का 9% का इंटरेस्ट जो है वो हर साल मिलते रहता है। कम बेसी ये होता रहता है, कंपाउंड के साथ आपको यहाँ पे मिलता रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके अंदर में हमें रिस्क कितना देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बहुत ही लो रिस्क आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत ही कम है। जो चाहते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 40-50 साल हो गई है, वो आराम से इस फंड के अंदर में जा सकते हैं, क्योंकि उनको एक फिक्स इनकम की रिक्वायर्ड होती है। तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पे आने वाला म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं कि हमारा तीसरे नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड आता है। तीसरे नंबर पे जो हमारा म्यूचुअल फंड आता है उसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, अब ये क्या चीज हो गई, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक हाई कैटेगरी का हो गया है। अब आप कुछ इस तरीके से समझिए, यहाँ पे केवल इक्विटी है, यहाँ पे केवल डेब्ट है, लेकिन इस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर में आपको ये दोनों देखने को मिलता है। यानी कि इसके अंदर में जो आपको होल्डिंग्स मिलते हैं वो आपको इक्विटी के अंदर में भी आपको होल्डिंग्स देखने को मिलते हैं, और डेब्ट के अंदर में भी आपको होल्डिंग्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके एवरेज रिटर्न्स की बात करें कि कितना का ये प्रॉफिट हमें बना करके देता है, तो रिटर्न्स में उस चीज को आप देखिए कितना वो प्रॉफिट आपको बना करके देगा। यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि साल का एक एवरेज रिटर्न्स है, वो आपको 12% के आसपास का रिटर्न्स जो है वो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो वो आपको बना करके देता है। काफी ऐसे फंड्स आपको इसमें मिलेंगे जो आपको 15% का भी एनुअल रिटर्न्स दे रखे हैं, 20% का भी दे रखे हैं, कोई कोई ऐसा है कि 10% का भी दे रखे, 11% का भी दे रखे, लेकिन ये एक बीच का है कि 12% का आपको मिल जाता है। अब हम यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो कितना है। इक्विटी की बात आई है तो इक्विटी में आप देखिए कि आपका कितना ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। यहाँ पे आप डेप्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको लो रिस्क है, लेकिन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर में तो हमें दोनों ही फंड्स देखने को मिलते हैं, दोनों की हमें होल्डिंग्स देखने को मिलती है। यहाँ कैसा में रिस्क देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ना आपको नॉर्मल रिस्क जो है वो आपको देखने को मिलता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम आपको रिस्क देखने को मिलता है। ये यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, लेकिन इसके ज्यादा रिस्क को ये काफी कम कर दे रहा है। यानी एक बीच का रिस्क है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगा, लेकिन ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो तीसरे नंबर पे हमारा ये म्यूचुअल फंड आता है। बाकी हम सभी के ऊपर एक पर्सनल वीडियोस बनाएंगे कि इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं। इसके अंदर भी अभी आप देखेंगे तो 10-15 फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी चीज को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार हमारी इस वीडियो को आप देखते जाइए। शाम को 6:30 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पे चौथे नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। आपने इन तीनों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन ये दोनों जो है ना वो काफी लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं इसके बारे में भी आपको डिस्कस करने वाला। चौथे नंबर पे जो हमारा फंड आता है उसका नाम है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये हमारा जो है वो चौथे नंबर पे हमारा फंड आता है। अब ये किस कैटेगरीज के अंदर में आता है, इसके अंदर में हमें क्या बेनिफिट्स जो है वो हमें मिलते हैं।
इसके अंदर में आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपका कोई, जैसे कि हमारी जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है, मान लीजिए आपकी एज अभी जो है मान के चलिए 20-25 साल है, अभी आपकी शादी हो रही है, आपके बच्चे हो रहे हैं, तो इस अगर आप फंड को आप लेते हैं तो इससे आप अपने बच्चे की शादी की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बच्चे की आप पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि ये हर एक चीज की आपको जो प्लानिंग की जाती है, जैसे कि मैरिज की प्लानिंग आप कर सकते हैं, चिल्ड्रन की प्लानिंग कर सकते हैं, रिटायरमेंट की आप प्लानिंग कर सकते हैं, वो सभी फैसिलिटी जो है वो आपको इस फंड के अंदर में देखने को मिलती है। बाकी डिटेल आपको पर्सनल इसी के वीडियो में मैं क्लियर आपको बता पाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये हमें जो है वो रिटर्न्स कितना का बना करके दे देता है। तो यहाँ पे भी आपको 11% के आसपास का जो रिटर्न्स है वो आपको मिल जाता है। आसपास का मैं बता रहा हूँ, 11 भी मिल जाएगा, 12-13 जो भी है, 10 भी मिल सकता है, इतना का आपको यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे रिस्क हमें कैसा देखने को मिलता है, तो जैसा रिस्क आपको यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर में देखने को मिलता है, सेम वैसा ही यहाँ पे भी आपको जो है वो रिस्क जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। कैसा रिस्क, तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल रिस्क जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब मेन यही हमें 4 फंड देखने को मिलते हैं, 4 कैटेगरीज देखने को मिलते हैं, और 5वें नंबर पे जो आता है उसका कोई नाम नहीं है, उसको हम बोलते हैं अदर। ठीक है, जो भी बाकी का जो बचता है उसको हम इधर रखते हैं। बाकी जैसे कि जो अदर में कौन आ जाता है, तो अदर में एफओएफ आ जाता है, ईटीएफ आ जाता है, तो जो मैं उसका पर्सनल वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसके बारे में मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये काफी डिफिकल्ट है, इसके बारे में मैं उसी वीडियोस में आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। बाकी आप फिलहाल ये समझिए कि ये इतने तरीके के हमें फंड्स जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर में देखने को मिलते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और अदर म्यूचुअल फंड। बाकी जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो हमारा वीडियो आएगा इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर। इसके बारे में हम जानेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, किनके लिए ये इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन इनसे बच करके रहे, किसके लिए ये ज्यादा जरूरी है, और इससे करोड़पति बन सकता है, हर एक चीज के बारे में हम ए टू जेड सभी जानकारी आपको यहाँ देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये म्यूचुअल फंड का दूसरा कोर्स है ये आपको काफी पसंद आया होगा, इससे आपको काफी आइडिया मिल गया होगा कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। बाकी आप बेस्ट तभी आपको क्लियर होगा जब आप एक एक को वीडियोस में देखेंगे, एक एक के बारे में सभी डिटेल्स में आप जानेंगे तब। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।